बता दें कि 20 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 18 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे होगा बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष रफीक खान, वहीं विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, विधायक मनोज कुमार और विधायक थावर चंद को आमंत्रित किया गया है। वहीं निम्बाहेड़ा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेके सर्किल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण किया। करीब 4000 किलो की इस प्रतिमा के अनावरण के बाद अमित शाह ने अटल जी के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की वीर भूमि पर अटल जी की प्रतिमा का नमन उनके लिए गौरव का विषय है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में हो रहे कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की धरती से 5659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की बात कही। अमित शाह ने अटल जी के पोखरण परमाणु परीक्षण और जनजातीय विकास में योगदान को भी याद किया। माननीय हमारे गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा विकास कार्यों और शिलान्यासों का लोकार्पण किया जा रहा है। आज निम्बाहेड़ा की धरा से प्रदेश के लिए 15 जिलों के लिए 5659 करोड़ रुपए की लागत से 944 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आपके द्वारा हो रहा है। इसमें 2595 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए 502 विकास कार्यों का लोकार्पण है और 3000 करोड़ से अधिक के लागत के 442 विकास कार्यों का शिलान्यास है। घर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प भी है। 1500 गांव में जल जीवन के द्वारा ग्राम पंचायत को जल अर्पित किया जा रहा है। ये विकास कार्य विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को मजबूती से कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी जब भी राजस्थान पधारते हैं विकास कार्यों की सौगात देते हैं। आपके कदम हमारे लिए शुभ हैं। हमारी सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मंत्र मानकर आगे काम कर रही है। आपने देखा है पचबदरा में 80 करोड़ रुपए की राजस्थान लागत से राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। राम जल सेतु योजना या यमुना जल समझौता हो, विद्युत उत्पादन में 12,000 मेगावाट से अधिक वृद्धि हो, राजस्थान सौर ऊर्जा में देश में प्रथम है, अक्षय ऊर्जा में देश में द्वितीय है, कुसुम योजना में देश में प्रथम स्थान है। 26 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, 1192 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस बनाए गए हैं। मित्रों, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये वीर भूमि देश भर के देशभक्तों के लिए काशी से कम नहीं। यही भूमि है जिन्हें मुगलों को एक संदेश दिया था कि आप लड़ाई में तो हरा सकते हो मगर हमें झुका नहीं सकते हो। ये वीर चित्तौड़ की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज 944 काम 5755 करोड़ के 15 जिलों में इनका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। लगभग राजस्थान में मोदी जी ने जब हर घर नल हर घर जल ये योजना चालू की, कांग्रेस ने 70 साल में 11 लाख घरों तक पानी पहुंचाया था। मोदी जी ने इस सिर्फ 8 साल में
64 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। और अब राजधानी जयपुर से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वंदे मातरम को लेकर कहा है कि राष्ट्रगीत को सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रमुखता दिया जाना गर्व की बात है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार जताया। दिया कुमारी ने कहा कि वंदे मातरम किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि ये देश की राष्ट्रीय भावना और गौरव से जुड़ा हुआ है। लाल किले पर वंदे मातरम को प्रमुखता दिए जाने को भी उन्होंने गर्व का विषय बताया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिया कुमारी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और विपक्षी दलों पर राष्ट्रगीत और देश के सम्मान का अपमान करने का आरोप लगाया। देखिए, वो हर चीज़ का अपमान करते हैं। वो चाहे हमारे राष्ट्रगीत की बात करें, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे देश में चाहे विदेश में, विपक्ष विशेषकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके पार्टी के लोग लगातार अपमान करते हैं। और ये अपमान किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी का नहीं कर रहे हैं, ये अपमान हमारे देश का कर रहे हैं। राष्ट्रगीत सबका है। जयपुर से खबर है, जहां भारतीय ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति एवं राष्ट्र चिंतन के प्रतिष्ठित राष्ट्र आयोजन लोक मंथन 2026 का आयोजन 4 दिसंबर से जयपुर में होगा। लोक मंथन 2026 की तैयारियों को लेकर झालना ऑफिसर्स क्लब में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रही। लोक मंथन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से की गई है। इस बार लोक मंथन की थीम हम भारत के लोग रखी गई है। ये गर्व की बात है कि इस बार लोक मंथन का आयोजन राजस्थान में हो रहा है। 4, 5, 6 दिसंबर को ये आयोजन होगा। आज से रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ हुआ है। मैं तो सबसे पहले यही निवेदन करती हूँ आप सब से कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग और लोगों का जो हमारे, मुझे लगता है विचारधारा से जुड़े हैं, हाँ, लेकिन जो नहीं भी हैं या आपको लगता है कि नहीं लोक मंथन कार्यक्रम में आएंगे, सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे वक्ता वहाँ पर आने। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे को लेकर भाजपा और राज्य सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि घटना के इतने समय बाद भी आरोपियों को सजा नहीं मिली है, जबकि चुनाव के दौरान भाजपा ने कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर जमकर राजनीतिक माहौल बनाया था। गहलोत ने आवाज पर जादूगरों की आर्थिक पीड़ा को लेकर भी बात की, साथ ही कई मसलों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री निवास पर बैरिक शो कर देंगे। मुख्यमंत्री रिकमेंड करे केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को कि जादू कला को जीएसटी से मुक्त किया जाए। वो बात कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष, इनके लड़ाई चल रही है। अब ये बात किसने उनको ब्रीफ की? ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। हम कभी कहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री, आपका बीजेपी का अध्यक्ष, उनकी क्या स्थिति, हम तो कभी बोलते नहीं है। ये एक नई अप्रोच रख रहे हैं वो लोग। मंत्री धरना दे दे अपनी सरकार के खिलाफ में, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो कई मंत्री क्या क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या उनकी चल रही जिले में कलेक्टर बात मानते नहीं मानते हैं, इतनी सुनवाई करता नहीं करता है। जो केंद्रीय मंत्री भी क्यों नहीं हो, उनकी सुनवाई भी नहीं।
और अब खबर चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर निम्बाहेड़ा में आयोजित अटल गौरव स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अटल जी की 21 फीट ऊंची अष्ट धातु प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धांजलि दी। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में दौरा था। यहां पर उन्होंने काफी विकास कार्यों का लोकार्पण किया और अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निम्बाहेड़ा विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीचंद कृपलानी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का दौरा था और क्या कुछ होगा। देखिए, आज जो जनसभा यहाँ पर हुई, सच्चाई में देखा जाए तो अटल जी की पुण्यतिथि 8वीं पुण्यतिथि थी। सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए थे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के गृह मंत्री, आधुनिक भारत के चाणक्य, जिन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, हिंदुस्तान की क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया, वो यहाँ पर आए। हमारे मुख्यमंत्री जी आए, लोगों में उत्साह था। हजारों 15 जिलों की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण शिलान्यास भी किया। मैं कह सकता हूँ कि अटल जी ने जो प्रधानमंत्री रहते हुए कार्य की, अटल जी ने जो पार्टी के संगठन कर्ता के रूप में काम किए, जिसकी वजह से हम इतने आगे बढ़े, उनको याद करने के लिए देश का गृह मंत्री है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात। जैसा कि आज उनके राजस्थान में 2 जगह पर कार्यक्रम थे, चित्तौड़गढ़ जिले में, दूसरा अलवर जिले में, तो इसको कैसे देखते हैं? इसको स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक ऐसा दौरा, क्या उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? देखिए, वैसे तो अटल जी की पुण्यतिथि कोई पंचायत चुनाव से कोई मतलब नहीं था, पुण्यतिथि की तारीख तय थी, लेकिन पंचायत चुनाव, नगर परिषद चुनाव हो रहे। आज कार्यकर्ताओं में जो हमने उत्साह देखा, जैन जी में, महिलाओं में और जो गांव के लोग आए थे, उनमें जो उत्साह देखा, ये तय हो चुका है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाए। ये कहना है कि आने वाले पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा से कैमरा पर्सन के साथ मयंक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर बड़ा अपडेट है। बता दें कि कल होंगे वार्डों के आरक्षण का निर्धारण। कल जयपुर जिले के निकायों में निकलेगी आरक्षण की लॉटरी। बता दें कि नगर निगम जयपुर के 150 वार्डों की लॉटरी सुबह 10 बजे निकलेगी। कलेक्ट्रेट सभागार में होगी नगर निगम जयपुर के वार्डों की लॉटरी। नगर परिषद, नगर पालिकाओं के वार्डों की लॉटरी सुबह 11 बजे होगी। और लॉटरी में वर्गवार आरक्षण के साथ महिला आरक्षण का भी निर्धारण होगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रक्रिया होगी, जोबनेर से शुरू होगी। और नगर पालिका वार्डों की लॉटरी प्रक्रिया बगरू, वाटिका, चाकसू, चोमू सहित 18 निकायों के वार्डों का आरक्षण होगा। आरक्षण की लॉटरी के बाद चुनावी तस्वीर, दावेदारों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। झुंझुनू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि काकराना गांव से आई दिल दहला देने वाली घटना। नौसेना में नाविक समेत पूरा परिवार दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पे नौसेना में नाविक समेत पूरा परिवार मृत हालातों में मिला है। मुंबई में कार्यरत था काकराना निवासी नाविक पूर्णमल मेहरा, पत्नी और 3 साल और 3 महीने के बेटे के साथ शव मिला है। संभावना है कि तीनों को जहर देकर मारा गया है। इसके बाद खुद फांसी पर झूल गया पूर्णमल मेहरा। मुंबई स्थित निवास पर चारों का शव मिला है। गांव में सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया और कल तक चारों के शव गांव आने की संभावना यहां पर जताई जा रही है।
दौसा से बड़ी खबर है। बता दें कि बाजरे के खेत में युवक का शव मिला है। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। एएसपी पर थप्पड़ जड़ने का आरोप है और थाने के बाहर हंगामा हो गया है। राहुल उर्फ भानु का शव मिलने के बाद मामला गर्मा गया और खेत में चारा लेने गई महिलाओं ने शव देखा और ग्रामीणों को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की पहचान राहुल उर्फ भानु पुत्र कृपाल मीणा के रूप में हुई है। बता दें कि परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर एफआईआर करवाई है और मृतक की बड़ी बहन ललिता ने रिपोर्ट में जानकारी दी है। रात को घर से जाने की बात यहां पे सामने आई है। बाजरे के खेत में मारपीट की सूचना की जानकारी भी मिली है। राहुल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और गिरफ्तारी की मांग यहां पे की जा रही है। डूंगरपुर से खबर है। बता दें कि सावन के पावन महीने में शिव भक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के तहत शहर की युवाओं का जत्था बेनेश्वर धाम पहुंचा और सोममाही जाखम के त्रिवेणी संगम से कावड़ लेकर हर हर महादेव के जयकारों के साथ डूंगरपुर के लिए रवाना हुआ। कल कावड़िए शहर के धनेश्वर महादेव मंदिर में कावड़ में भरे पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बेनेश्वर धाम पे गए और अपने नंदी का पानी लेके अब निकले हैं जल लेके। अब हम डूंगरपुर जा रहे हैं। ओटे पे कावड़ रखेंगे। सोमवार के दिन जल अभिषेक करेंगे महादेव जी को। वहीं कोटा ग्रामीण में देवली मांझी थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत आवा तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान 2 वाहनों से 278 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। बता दें कि कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के अनुसार नाकाबंदी के दौरान बोलेरो और महिंद्रा गाड़ियां पुलिस को देखकर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगी। पुलिस टीम ने दोनों वाहनों का काफी दूर तक पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान वाहनों में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 278 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों वाहनों में सवार जोधपुर निवासी श्रवण पूनिया और नरपत राम पूनिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नशे की खेप के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन रूट क्लियरेंस चलाए जा रहे हैं, जिसपे हाईवे और एक्सप्रेसवे पे जो अवैध गतिविधि हो रही है उसके खिलाफ निरंतर कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एसएचओ देवली मांझी और उनकी टीम के द्वारा आवा तिराहा पे नाकाबंदी किया जा रहा था। जब चेक किया गया तो दोनों गाड़ी में कुल मिलाकर 278 केजी डोडा चूरा बरामद हुआ। उससे 2 अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। श्रवण पुनिया और नरपत राम पुनिया जो